हेलो। चलिए आज खाने के बारे में बात करते हैं। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं और डाइट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो आपको 50 अलग अलग डाइट के नाम तो पता ही होंगे और इनमें से कुछ तो आपने ट्राई भी कर रखे होंगे। क्या आप इन डाइट प्लान्स को 2 हफ्ते से ज्यादा कंटिन्यू कर पाए? आपने जैसा सोच रखा था क्या उस तरह के नतीजे आपको मिले? डाइटिंग मुश्किल होती है और इसे लंबे समय तक फॉलो कर पाना भी कठिन है। डायबिटीज वाली वीडियो में आपने जाना कि मोटापे और डायबिटीज की वजह एक ही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम आपके साथ डाइटरी चेंजेस का एक वर्जन शेयर करेंगे जो कि नेक्सवेदा शुगर बैलेंस और स्लिम डाउन प्रोडक्ट्स के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पर फोकस करता है। इसके लिए आपको अपनी डाइट में बहुत ही छोटे छोटे और आसान से चेंजेस करने हैं ताकि आपको 100% रिजल्ट्स मिले। एक आसान और प्रूवन तरीका है लो कार्ब्स और हाई फैट। ये एक डाइट नहीं है, ये आपकी डेली फूड हैबिट्स का एक आसान और विश्वसनीय एडजस्टमेंट है। इसके नतीजे आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप इनको परमानेंट लाइफ का हिस्सा बनाना चाहेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। आपको अन्य एफर्ट्स के बदले वेट लॉस और शुगर बैलेंस रिवार्ड के तौर पर मिलेंगे। चलिए लो कार्ब पोषण के साथ शुरू करते हैं। आज की डाइट का सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट है गेहूं। ये सभी तरह के पैकेज स्नैक्स, रोटीज, ब्रेड और डेजर्ट्स में होता है और अधिक चिंता वाली बात यह है कि ये बहुत एडिक्टिव भी है। कुछ शो से ये पता चलता है कि ये हीरोइन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। ये मोटापे और डायबिटीज की मुख्य वजह है, लेकिन इसे रिप्लेस करना आसान है। आप गेहूं की जगह ज्वार और 15% इसबगोल की रोटियां बनाएं। ये आपको बहुत पसंद आएगी। आलू भी एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। यह आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है और आपको मोटा बनाता है। आप इसे लौकी और गोभी जैसी नॉन स्टार्ची सब्जियों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब बात हो जाए चीनी की। चीनी आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन ये कभी भी भारतीय डाइट का हिस्सा नहीं थी। ये एक सेरेमोनियल ट्रीट थी और कभी कभी डिजर्ट के तौर पर ली जाती थी। अब तो ये कैलोरीज का मुख्य सोर्स है और 100% कार्बोहाइड्रेट्स है। शुगरी ड्रिंक्स और मीठी चाय में तो चीनी होती ही है। अब तो ये आपको पारंपरिक दाल और सब्जियों में भी मिलती है। नहीं विश्वास तो आप अपने लोकल सुपरमार्केट्स के शेल्फ पर शुगर फ्री खाने को ढूंढने की कोशिश करके देखिए। शुगर इंडस्ट्री पब्लिकेशन क्या कहती है, सुनिए। हमारी बॉडी सेल्स के सही फंक्शन करने, शरीर के नेचुरल प्रोसेस, मांसपेशियों की एनर्जी और ब्रेन के पावर के लिए बॉडी को जो फ्यूल चाहिए होता है, उसका सबसे बेहतर सोर्स चीनी है। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। आपको ये जहरीली चीज खिलाकर और झूठ बताकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। ये अंत में आपको खराब स्वास्थ्य, मेडिकल बिल्स और अंतिम संस्कार के खर्चे के साथ छोड़ देते हैं। ये क्लिनिकल शोध को सब्सिडाइज करके और नकली परिणाम पब्लिश करके शुगर के विकल्प के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी चाय में मौजूद नेचुरल स्टीविया एक्सट्रैक्ट किसी की जान नहीं लेगा, लेकिन चीनी हर रोज जाने निकल जाती है। कई सदियों तक वैदिक डाइट में घी को भारतीय डाइट का एक मुख्य हिस्सा माना जाता था। इसमें नारियल तेल भी शामिल था। आपको आयुर्वेद के पूरे लिटरेचर में कहीं भी रिफाइंड कुकिंग ऑयल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये केमिकल द्वारा इंडस्ट्रियली प्रोसेस किया गया एक सस्ता नेचुरल प्रोडक्ट है। कुकिंग ऑयल केवल 60 साल पुराना है और भारत में डायबिटीज को बढ़ते हुए भी लगभग इतने ही साल हुए हैं। इससे कुछ क्लू मिला आपको? ये ऑयल्स बहुत ही इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये डायबिटीज की मुख्य वजह भी है।
आयुर्वेद में चावल को उतनी ही मात्रा में घी या नारियल तेल के साथ खाने का सुझाव मिलता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, लेकिन अगर इसे ढेर सारे फैट के साथ लिया जाए तो ये इंसुलिन लेवल को धीमे धीमे गिराता है। साउथ इंडिया में मुख्य खाना तो चावल है, लेकिन वहां के लोग दुबले होते हैं। क्यों? इसका जवाब है प्राकृतिक कोकोनट ऑयल। अब मैं आपको सारी बात आसान शब्दों में समझाता हूँ। सबसे बेहतरीन नतीजे के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप नो जीपीएस डाइट के साथ हमारे शुगर बैलेंस और स्लिम डाउन सप्लीमेंट्स लें। ये एक बेहतर जीवन के लिए हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। यहाँ जीपीएस से हमारा मतलब है नो ग्रेन, नो पोटैटोज, नो शुगर, कोई प्रोसेस्ड खाना नहीं, कोई रिफाइंड कुकिंग ऑयल नहीं, ना कोई पैकेज्ड खाना और ना ही कोई जंक फूड। अपने स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए कदम बढ़ाइए। हाई कार्ब खाने की मात्रा कम करें, रिफाइंड कुकिंग ऑयल और चीनी को एकदम हटा दें। कच्ची सब्जियां, घी, नारियल तेल ज्यादा खाएं और पानी भी ज्यादा पिएं। स्वस्थ रहें और खुश रहें।